हरे कृष्णा। आज अध्याय 5 का 26 नंबर श्लोक के अनुसार मनुष्य को जो भौतिकवादी काम, क्रोध, लोभ के बारे में भगवान क्या कहते हैं और हम भगवत प्राप्ति नहीं पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? हम बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु होते रहती है, परंतु मुझे मुक्ति नहीं मिलती। इस मुक्ति मार्ग में, ये भक्ति मार्ग में कैसे जाएं और इसका क्या क्या कारण है और भगवान का कथन के अनुसार क्या कहते हैं? अध्याय 5 का 26 नंबर श्लोक में भगवान कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं। काम क्रोधं विमुक्तानां यतीनां यत् चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मानाम। अर्थात जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अतः इस तथ्य को पुष्टि भागवत में 4.22.39 में कहा गया है। यप्यापाद पंकज पलाश विलास भक्तया कर्माशयं ग्रथित मद ग्रंथ यंती शंतः। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वो जो साकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव, यहाँ बद्ध जीव किसको कहते हैं? बद्ध जीव का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में जो बंधे हुए लोग होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, वो इस तरह जकड़े हुए हैं जो उनको मुक्ति के लिए भक्ति मार्ग में जाने में बहुत असुविधा होती है। इसको कहते हैं बद्ध जीव। तो बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों, मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना बहुत कठिन होता है। जो भगवत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शना ध्यानं संस्पर्शे मत्स्य कर्म कुर्मा विहंगनम गमा स्वायन्य पत्यानि पुष्णन्ति तथा महापि पद्मज। अर्थात इसका मीनिंग ये है कि मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उसके धाम पहुंचा जा सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्माण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अब आइए अध्याय 5 का 27 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं।
स्पर्शांत कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चेवंतरे भ्रुवो प्राणापनो शमो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भ्रुवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपना वायु को नथनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं रहता। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। अर्थात कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वो दिव्य स्थिति प्राप्त होता है, अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। अब जब आपका दिल टूट जाए, जब आपका अपना रिश्ता किसी से टूट जाए, जब आपका मन घबराहट में परेशान हो जाए, कोई धन दौलत लूट जाए, बड़ी से बड़ी आपदा आपके सर पर गिर जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका संकेत है कि परमात्मा आपको न्यूक्लियर बम की तरह मजबूत बनाना चाहता है और आपको कन्वर्टेट करने के लिए, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए बार बार झटका खाने का आदत डालता है। और इस प्रकार आप भवसागर से मुक्ति पाने के लिए और इस भौतिकवादी दुनिया को से ठेस पहुंचने के लिए एक बात याद रखें कि इस संसार में भौतिकवादी प्यार मोहब्बत, मेरा तेरा, धन दौलत सब नाशवान है। इसका सीधा संबंध ये मटेरियल वर्ल्ड यानी शरीर तक है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक सारी दुनिया है। आत्मा जब निकलकर दूसरी शरीर में प्रवेश करती है तब ये रिश्ते नाते पूरा भौतिकवादी चिंतन बदल जाता है। एक बार एक ऋषि को किसी राज्य के दरबार के दरबारी लोग, जो वहाँ के सिपाही लोग पकड़ते हैं, बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो मुझे पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पता नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? मुझे पता नहीं। तब वो बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत करता है और राजा के दरबार में उसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर राजा पूछते हैं कि मेरे जो सिपाहीगण हैं जो आपसे सवाल किए हैं, इसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे और आपका नाम क्या है? तब इस तरह का सभी सवालों का जवाब साधु ने दिया कि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरा नाम क्या है, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगा। इस पर उसको बंदी बनाकर कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन वहाँ के एक बुद्धिमान मंत्री ने बोला कि इसकी स्पष्टीकरण करें, तभी इनको कारागार में डाला जाए। तब उन्होंने ऋषि से पूछा कि आप स्पष्ट करें। तब वो स्पष्ट करने के लिए राजा से पूछते हैं कि आप का नाम क्या है? तो वो बोले कि मेरा नाम अमुक है। आप कहाँ से आए हो? तो मतलब बोले मैं कहाँ से आया, आप कहाँ से आए हैं? इस जन्म से पहले आप कहाँ थे? नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। इस जन्म से पहले आपका नाम क्या था? ये भी मुझे पता नहीं। फिर इस जन्म को मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? मुझे ये भी पता नहीं। तो फिर आप को भविष्य में क्या होगा नहीं होगा आपको कुछ भी पता नहीं? नहीं। तो मैं जो उत्तर दिया हूँ क्या गलत दिया हूँ? तब राजा को होश ठिकाने में आया। बोला कि हाँ, इस शरीर का और इस राज्य का तब तक वैल्यू है जब तक मेरे शरीर में प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक शरीर है। इन दोनों का अन्योनाश्रय संबंध है।
तो पंच तत्व से बना ये अधम शरीर है और परमात्मा यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ इस आत्मा का परमात्मा का ही एक अंश है। जितना भी संसार में जीव है वो परमात्मा का ही एक अंश है। इस अंश को नाश कोई नहीं, इस आत्मा को न कोई जला सकती है, न कोई तलवार से काट सकती है, ना ही इसको जल में डुबा सकती है, ना ही इसको खा सकती है, ना ही इसको कोई भी तरह का कोई परिवर्तन कर सकती है। ये आत्मा अजेय है, यही परमात्मा का अंश है। इस बात को समझो। इस प्रकार मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में जो इसका प्रारंभिक विवेचना ही दिया गया है। योग का प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है। तब दृष्टि को दोनों भुवों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह से बंद करके कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब सो जाते हैं सो जाने की संभावना रहती है। न ही आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ होता है। जब तक इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है, नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपना अपान वायुओं को शम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है। बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस प्रकार अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञाताम शांति मुच्चितयति। अतः मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों की उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कितनी अच्छी वाणी है श्री कृष्ण की। हालांकि अध्याय 18 अध्याय गीता में है और 700 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक में अमृत वाणी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मानव इससे दूर हैं और इससे जानकारी नहीं है। लेकिन वो बड़ा ही दुर्लभ हैं, बहुत ही सौभाग्यवान हैं जो इस ज्ञान को, इस परम तत्व को समझ रहे हैं। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भागवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी। उनसे बड़ा कोई नहीं। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में भगवान को तमिश शरणांग परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं। बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। बद्ध जीव का मतलब मैंने अभी समझा चुका। बद्ध जीव का मतलब मोह, माया, मेटेरियल वर्ल्ड से भ्रम से में बंधे हुए लोग,
जो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिकवादी है, उसको कहते हैं बद्ध जीव। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्णाम भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग का पथ है, जिसमें भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना तथा चेतना की पूर्णता। का अर्थ है कि कृष्ण की या श्रीमद् भागवतम का पूर्ण ज्ञान पाना। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। यानी हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, सब माया और भ्रम के द्वारा दिए गए हैं। हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, जिसके पीछे दीवाने हैं, कहा गया ना, जिसको चाहा था हमने दिलो जान से, मुझको धोखा वही बेवफा दे गया। इसलिए जिसको हम चाहते हैं दिलो जान से, जिस काम के पीछे लगे हुए हैं बरसों से, लेकिन वो सब जितनी भी कार्य मैंने किया है वो सब भौतिकवादी थे, जो माया है, जो भ्रम है। अंत में जब माया टूटा, भ्रम टूटा, तब हमें ठोकर लगी, तब हमें पता चला कि मैं व्यर्थ ही समय को गंवा दिया। पूरी जिंदगी का समय का पंछी उड़ता चला गया और हम फिर मौत के करीब आ गए। जिंदगी की तलाश में लोग चलते चलते मौत के कितने करीब आ जाते हैं, मगर उनको ज्ञान से मुलाकात नहीं होती। यही जिसके पीछे सारा दुनिया लगी हुई है, काम क्रोध मोह के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगी हुई है, लेकिन इस भ्रम को वो जाने कि इसका कोई अंत नहीं है। वांट्स आर अनलिमिटेड और इच्छा अनंत है। ये इच्छाओं का पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जिसमें काम की भावना हो, लोभ की भावना हो, धन कमाने की भावना हो, इन इच्छाओं की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। यही भ्रम है। इससे मुक्ति पाना ही भक्ति मार्ग है और यही परम तत्व को जानना ही कृष्ण भावनामृत है। यही उद्देश्य है भागवत गीता का, परम तत्व का। आइए हम सब इसका आनंद लें। आज इसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। यही जीवन की परम सिद्धि है। यही परम तत्व ज्ञान है। श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है और श्री कृष्ण भावनामृत है। भागवत गीता का अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है। सिर्फ मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ सभी सनातनी भाइयों से, सुख और दुख का मूल कारण है भ्रम और सुख का मूल कारण है अध्यात्म। जब ज्ञान के रूप में जब तुमको पता चलेगा कि वास्तव में कोई मरा ही नहीं, वास्तव में कोई जिया ही नहीं, वास्तव में कुछ लाभ हुआ ही नहीं, वास्तव में कुछ लॉस हुआ ही नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब भ्रम है। इसका उदाहरण महाभारत की युद्ध जब समाप्त हो गई, कौरव की सेना मारे गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण से
को बोला कि श्री कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक व्याधे के हाथ से एक साधारण मानव की तरह तुम्हारी मृत्यु हो। तो इस श्राप को जब सुने श्री कृष्ण तो वो बोले कि माते, मैं आपका श्राप को सहृदय स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु गंधारी को देते हैं और गंधारी को देखते हैं कि युद्ध में देख लीजिए आपका 100 पुत्र जिंदे हैं और पूरे युद्ध में कोई मरा नहीं। इस युद्ध में मारने वाला मैं ही था और मरने वाला भी मैं ही था। तीर चलाने वाला मैं ही था और तीर लगकर घायल होने वाला आत्मा मैं ही था। जब परम ज्ञान का उनको आभास होता है तब गांधारी बोलती है कि हे कृष्ण, तुम्हारा कोई और उपाय बताओ जिससे तुम्हारा ये श्राप से मुक्त हो जाओ। तो बोले नहीं, मेरा ये श्राप हमारे सर पर शिरोधार्य है और मुझे इसी प्रकार दुनिया से जाना है। इस प्रकार वो जाने लगते हैं और उनकी जब अंतिम संस्कार करने के लिए पांडव जब व्याधा के द्वारा मारे गए कृष्ण, तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पांडव जब गए हैं तो उनका हृदय नहीं जल रहा था। बहुत कोशिश के बाद जब वो हार गए तब उस हृदय को वो समुद्र में फेंक दिए। वो समुद्र में बहते हुए वो उड़ीसा के पास एक राजा थे, उन राजा को स्वप्न में आते हैं और वो लकड़ी के रूप में आकर के श्री भगवान जगन्नाथपुरी के धाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। और उस समय जिस समय श्री कृष्ण की मृत्यु हो रही थी, उन्होंने बर्बरी को बोले कि मैं जो कृष्ण हूँ, परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे अंदर समा जा रहा हूँ। वो जो बर्बरी था उसी के माथे में ये श्री कृष्ण समा गए, जो श्याम, खाटू वाले श्याम के नाम से जाने जाते हैं। और श्री कृष्ण का पवित्र शक्ति, पवित्र आत्मा और परमात्मा के रूप में खाटू वाले श्याम बाबा के रूप में जाने जाते हैं। उनकी शरण करने से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में ये जगन्नाथपुरी में भी भगवान कृष्ण की लीला अपरंपार है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। सारे वैज्ञानिक भी इस बात को समझते हैं और विज्ञान भी इन रहस्यमय चमत्कारों को समझ नहीं पाए और वो विज्ञान भी हार चुके हैं। तो इस प्रकार सुख और दुख, दुख का मूल कारण माया और सुख का मूल कारण ज्ञान। ज्ञान जब हो जाएगा, जब मेरे पिताजी या मेरी माँ या मेरे कोई भी पारिवारिक लोग मारे जाते हैं तो हम खूब रोने लगते हैं, ये भ्रम है। लेकिन जब हमको ज्ञान में बताया जाता है कि वो मरे नहीं हैं, वो शरीर का त्याग कर दिए और वो मुक्त हुए। इसी प्रकार रामचरितमानस का एक बात जो ऋषि मुनि ने श्री राम जी से बोले कि आपने रावण जैसे ब्राह्मण को क्यों मारा और आप जैसा महान पुरुषोत्तम श्री राम, दुनिया का सबसे वरिष्ठ राजा, आपने एक ब्रह्म हत्या क्यों किया। तब श्री राम ने उस ऋषि से ये उत्तर देते हैं कि मैंने रावण को नहीं मारा, मैं रावण के अहंकार को मारा और रावण को मुक्ति दिया। रावण मुक्ति के लिए तपस्या किया था और उसकी मुक्ति मेरे हाथों के द्वारा हुआ था। मैं तो परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं तो किसी जीव की हत्या कर ही नहीं सकता। इस प्रकार श्री राम ने उनको इस तरह का वचन देकर संतुष्ट किया। फिर जब रावण का अंतिम समय आया तो ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण को राम ने भेजा कि जाओ तुम उनसे कुछ परम ज्ञान ले लो। तो वो माथे की तरफ गए थे तो रावण ने उनको ज्ञान नहीं दिया। फिर वापस आया, बोले कि वो ज्ञान तो नहीं दिया। बोले तुम गलत किए हो, तुम पैर की तरफ जाओ तब तुमको ज्ञान देंगे। तब वो लक्ष्मण पैर की तरफ, रावण के पैर की तरफ खड़े होकर उनसे ज्ञान के लिए याचना किए, प्रार्थना किए। तब रावण ने कहा, बहुत सारे ज्ञान उनको दिया, जिसमें प्रमुख बात ये कहा कि तुम्हारे भैया श्री राम के पास जितनी शक्तियाँ थी, जितनी भी जो कुछ भी था, उससे मेरा कहीं सब कुछ ज़्यादा ही था। शक्ति में, बल में, धर्म में, ज्ञान में,
सब चीज में हम समृद्धशाली सम्राट रावण थे, लेकिन मेरी पराजय क्यों हुई, मैं क्यों हारा? जानते हो इसका राज? राम के पास उनका भाई था और भाई का साथ था, और मेरा पास भाई रहते हुए भी भाई मेरे साथ नहीं था। इसलिए कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए। इस तरह तुम्हारा भाई लोग जो हो, तुम लोग में जो प्रेम है, ये बहुत शक्तिशाली संदेश है। और जो मेरा इतना शक्तिशाली होते भी, कोई भी व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन उसके साथ अगर भाई का साथ ना हो तो उसका सारा भेद तो भाई जानता है ना, तो उसको पराजित होने में कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ज्ञान देकर रावण की मृत्यु होती है। तो इससे स्पष्ट है कि भौतिकवादी दुनिया में दुख का मूल कारण अंधकार, अज्ञान और अहंकार है, और इसमें माया में लोभ, क्रोध, लोभ, मोह जो छेद है, उनके अंदर जो बंधे हुए हैं, इतना मजबूती से बंधे हुए हैं जिसको कोई तलवार काट नहीं सकता। लेकिन भक्ति मार्ग में आने पर, भक्ति मार्ग में दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भगवान के प्रति को अर्पण, कृष्णा कॉन्शसनेस को विश्वास, अध्यात्मवादी नीतियों का परम तत्व को जान लेने के बाद वो बंधन मुक्त हो जाता है, और वो बद्ध मनुष्य जो बंधे हुए हैं क्रोध लोभ से, वो तलवार से, वो भक्ति की तलवार से सारे बंधन टूट जाते हैं, और वो परम ज्ञान में, परम आनंद में चले जाते हैं। ये प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।